जय श्री राम। मेरा आज का ये वीडियो मेष राशि मेष लगन के जातकों के लिए है, जिसमें हम बात करेंगे कि आने वाला महीना जुलाई 2023 किस तरीके की ग्रहों की स्थितियों को लेकर आपके जीवन में आया है और उसका आपके जीवन के सभी मुख्य तत्वों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इस वीडियो में हम विस्तार से आपकी चर्चा करेंगे कि ये महीना आपके स्वास्थ्य सम्मान के लिए कैसा है, नौकरी व्यवसाय के लिए कैसा है, लाभ प्रमोशन के लिए कैसा है, विद्या बुद्धि शिक्षा संतान विवाह सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, क्योंकि कोई ना कोई ग्रह किसी न किसी राशि में बैठकर कुछ ना कुछ देता है और हर ग्रह को कोई ना कोई जिम्मेदारी प्राप्त है। तो उस जिम्मेदारी को वो बखूबी निभाएगा या नहीं, यही मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। इस वीडियो को मेष राशि के लोग भी देख सकते हैं और मेष लगन के लोग भी देख सकते हैं। इस महीने ग्रहों की स्थिति आपके सामने स्क्रीन पर है कि अगर देखें कि आपकी राशि लगन से तीसरे घर के अंदर सूर्य है, जो कि 16 जुलाई को राशि परिवर्तन करेंगे। बुध 8 जुलाई को राशि परिवर्तन करके कर्क राशि के अंदर आ गए हैं। आप इसको ये समझ सकते हैं। शुक्र मंगल की युति पंचम भाव में बनी हुई दिख रही है। केतु बैठे हैं सप्तम भाव में और एकादश भाव में शनि वक्री हैं, क्योंकि शनि 17 जून को वक्री हो गए। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि आपकी राशि लगन में जो बना हुआ है गुरु राहु का योग, ये आपको इस महीने क्या कर सकता है। देखिए, इस महीने गुरु और राहु आपके भाग्य स्थान का मालिक है बृहस्पति, यहाँ बैठा हुआ है। भाग्येश का राशि लगन में जाना शुभ माना जाता है, क्योंकि ये आपके भाग्य में वृद्धि करता है। बृहस्पति एक शुभ ग्रह है, तो आपको किसी न किसी प्रकार से देने का प्रयास करता है, किसी न किसी प्रकार से जीवन में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको सॉर्ट आउट करने का प्रयास करता है। तो वो एक अच्छी स्थिति यहाँ है। राहु इसके साथ है, जिसको कहा जाता है कि गुरु राहु एक साथ हो तो गुरु चांडाल दोष बन जाता है। अब गुरु चांडाल दोष आपकी राशि में बने तो सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि आपकी राशि लगन है मेष, मेष के स्वामी है मंगल और ये है अग्नि तत्व राशि। यानी ऐसे लोग थोड़े जल्दबाज किस्म के होते हैं, थोड़ा पेशेंस इनके अंदर कम होता है, किसी भी चीज़ को जल्दी से प्राप्त करना चाहते हैं। तो राहु की होने की वजह से ये कॉम्बिनेशन बहुत तेज गति से एग्रेशन भी देता है। छोटी छोटी बातों पर एकदम चिड़चिड़ाहट आपके लोगों के स्वभाव में आ जाती है, लेकिन गुरु उस चीज़ को रोक लेता है। गुरु आपके जीवन में प्रॉब्लम्स आती है, आपको गुस्सा आ रहा, फिर अब वो आपको बताएगा कि भाई क्यों व्यर्थ में गुस्सा कर रहे हो, क्यों बिना वजह परेशानी कर रहे हो। तो वो इस योग से ही आता है। तो गुरु अच्छा है, लेकिन राहु उस पर प्रॉब्लम दे रहा है। इसलिए कहीं ना कहीं डिसीजंस पर ध्यान रखें, अपने निर्णयों पर ध्यान रखें। व्यर्थ की चिंता, व्यर्थ का गुस्सा, बिना वजह की प्रॉब्लम्स आप जीवन में ना क्रिएट करें। बृहस्पति भाग्य स्थान का स्वामी होकर भाग्य स्थान को देख रहा है, इसका मतलब ये प्लेनेट कहीं ना कहीं आपके भाग्य को सपोर्ट कर रहा है। ये आपके जीवन की प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए आपके यहाँ बैठा हुआ है। ये बृहस्पति यहाँ से बैठ के पंचम भाव पर दृष्टि देता है। इसका मतलब ये कहीं ना कहीं आपके जीवन में आपकी विद्या, आपकी शिक्षा, आपकी बुद्धि, आपके संतान, संतान से होने वाले संबंध, इन सब को स्थापित करके रखेगा, मजबूती बना के रखेगा। सप्तम भाव में भले ही केतु है, लेकिन बृहस्पति की दृष्टि इस भाव पर भी है, जो इस बात को दर्शाती है कि आपके लिए ये समय वैवाहिक जीवन में हो सकता है प्रॉब्लम आए, क्योंकि राहु केतु एक्सेस बना हुआ है, लेकिन अलगाव नहीं होने देगा ये प्लेनेट। किसी ना किसी प्रकार से समझदारी देता रहेगा ये प्लेनेट। तो ये गुरु राहु की स्थिति को थोड़ा समझना जरूरी है। अपने आप में स्थिति अच्छी है। अब इस पर वक्री शनि का प्रभाव भी है। यानी अगर आप देखें, कर्म भाव और लाभ भाव, ये दोनों के दोनों जो भाव के स्वामी हैं वो शनि है। यानी कर्म कराने वाला ग्रह भी शनि है, लाभ देने वाला भी ग्रह शनि है, और वो शनि हो गया वक्री। इसका मतलब सीधा सीधा है कि कहीं ना कहीं शनि बली हो गया है। इस महीने ग्रहों की स्थितियां, ग्रहों का वक्री होना, यानी शनि का वक्री होना आपके लिए फायदेमंद है, क्योंकि कर्म क्षेत्र का मालिक है तो कार्य क्षेत्र में प्रगति देता है। लाभ का मालिक होकर वक्री हुआ है तो सोर्स ऑफ इनकम देता है। यानी मैं कह सकता हूं कि ये महीना आपके लिए बेहतर है। किस लिहाज से? कि आपकी तरक्की के लिहाज से अच्छा है। नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी में तरक्की, नई नौकरी मिल जाना, नौकरी में पैसे बढ़ जाना, प्रमोशन हो जाना, वो भी इस शनि की वजह से है। और कर्म भाव का मालिक है, इसलिए वो तरक्की देगा। लाभ का मालिक है तो सोर्स ऑफ इनकम देगा। इस पे अच्छी बात क्या है कि सिर्फ अकेले शनि से ही नहीं, आप ये देखेंगे सामने से शुक्र और मंगल जैसे ग्रह भी इसको दृष्टि दे रहे हैं। कि अगर हम एकादश भाव से फाइनेंस को देख रहे हैं, अगर हम 11वें घर से फाइनेंस को देख रहे हैं, 10वें घर से कर्म को देख रहे हैं, तो कर्म और लाभ और फाइनेंस के मालिक तो शनि मजबूत हुए, उसके ऊपर दूसरे घर का मालिक शुक्र, धन भाव का मालिक पंचम में बैठकर यहाँ उसको दृष्टि देता।
इसका मतलब है कि ये स्थिति और उस चीज़ पर एक ठप्पा लगा देती है कि हाँ, ये महीना आपके लिए सुचारू रूप से अच्छी स्थिति लेकर आ रहा है। यानी पैसे के संबंध, धन के हिसाब से, फाइनेंस के हिसाब से, सोर्स ऑफ इनकम बढ़ने के हिसाब से ये समय उचित है। क्योंकि आपके शनि को, आपके कर्म स्थान के मालिक, आपके लाभ स्थान के मालिक को सपोर्ट मिला हुआ है। तो बृहस्पति और शनि की स्थिति अपने आप में बहुत मजबूत इस महीने हमें दिखती है, उनको सहयोग मिल रहा है शुक्र और मंगल का, इसलिए ये स्थिति और ज़्यादा बढ़ जाती है। क्योंकि शनि तो यहाँ लंबे समय तक है, लेकिन इसको जब अच्छे ग्रहों का सपोर्ट मिल जाता है तो वो ग्रह और अच्छे फल देता है। यानी ये महीना लाभ के अवसर देने वाला होगा। अब बुध के बारे में थोड़ा सा बात कर लीजिए कि बुध ग्रह क्या है। कहने को बुध विद्या, बुद्धि, ज्ञान का कारक ग्रह है, लेकिन आपकी राशि लगन से अच्छे जगह का मालिक नहीं है, तीसरे और छठे का मालिक है, चौथे घर में है। मोस्टली इस महीने ये जो बुध है वो इसी राशि में रहेगा, 8 जुलाई को यहाँ आ जाएगा, फिर 24 जुलाई को यहाँ से परिवर्तन करेगा, लेकिन अधिकतम समय वो जुलाई के महीने में चौथे घर में बिताएगा। अब छठे का मालिक चौथे में है, तीसरे का मालिक चौथे में है, तो क्या करना है भैया, इस दौरान वाहन चलाने में सावधानी रखनी है। इस दौरान भूमि के सेल परचेज या प्लॉट के सेल परचेज से संबंधित कार्यों को थोड़ा सा ठोक बजा ले, थोड़ा सा इस चीज़ को निश्चित कर लें कि जो भी चीज़ हम लेने जा रहे हैं कि वो नकली तो नहीं है, हमारे साथ कोई फ्रॉड तो नहीं होने वाला, या कोई कागजी कार्यवाही में गड़बड़ तो नहीं होने वाली है। साथ ही साथ छठे का मालिक होगा यहाँ, तो कुछ पारिवारिक रूप से मन में असंतुष्टि आ सकती है, थोड़ा बहुत कलह हो सकता है, उसको आप मेंटेन करके रखिएगा। अब आप देखिए सूर्य, आपकी विद्या, बुद्धि, शिक्षा, संतान भाव का स्वामी सूर्य तीसरे घर में है। यानी कुछ लोग इस दौरान पढ़ने के लिए बाहर भी जा सकते हैं, ट्रैवलिंग्स बढ़ सकती है, पढ़ाई के लिए या एग्ज़ाम देने के लिए कहीं दूर चले गए, तो उस कारण आपकी यात्रा बन गई। लेकिन ये सूर्य यहाँ से बैठकर 9th हाउस को देखता भी है। इसका मतलब है आप अपनी दिमाग से, अपनी बुद्धि से जो योजना बना रहे हो, जिसके प्रति आप मेहनत कर रहे हो, उससे आप मेहनत करके अपने भाग्य को बना ही लेंगे। ये सूर्य तीसरे घर में बैठ के रिजल्ट दे रहा है, वहाँ बैठकर ये ग्रह आपकी हिम्मत बढ़ा रहा है। यही सूर्य यहाँ से बैठकर 9th हाउस को देख रहा है, यानी ट्रैवलिंग से लाभ, हायर एजुकेशन से लाभ देने का योग है। अब ये सूर्य 16 जुलाई के बाद यहाँ जाएगा। अब त्रिकोण का मालिक केंद्र में है, यानी ये एजुकेशन के लिए अच्छा, आपकी विद्या बुद्धि के लिए अच्छा, आपके पैसे के लिए अच्छा, आपके डिसीजंस के लिए अच्छा। यानी सूर्य का परिवर्तन जब 16 जुलाई के बाद होगा तो वो 5वें घर से संबंधित सभी अच्छे फल देगा। अब पंचम भाव में मंगल शुक्र की युति है, इसको बड़े ध्यान से समझिए कि मंगल 30 जून को राशि परिवर्तन करके यहाँ आ गए। अच्छी बात क्या है इसमें, राशि लगन का मालिक पंचम भाव में, पंचम भाव विद्या बुद्धि शिक्षा, इस दौरान आप सही समय पर सही निर्णय लेते हुए आगे बढ़ेंगे। ये समय आपकी एजुकेशन के लिए अच्छा है, ये समय आपकी बुद्धि के लिए अच्छा है, ये समय आपकी एनर्जी के लिए अच्छा है। ये ग्रह लगातार आपको कार्य में करने की, मेहनत करने की क्षमता देता है, क्योंकि पंचम भाव बहुत मुख्य भाव है। यहाँ से हमारे डिसीजंस, हमारी बुद्धि होती है। अगर हमारे पास डिसीजन ठीक नहीं है, हमारी बुद्धि ठीक काम नहीं कर रही है, तो हम जीवन में लाभ कैसे लेंगे। तो ये मंगल यहाँ बैठ के इस बात की श्योरिटी कर देता है कि ये समय आपके लिए शुभ हुआ। इस मंगल का संबंध एकादश भाव और 12वें घर पे भी दृष्टिगत आता है, यानी लाभ भी मिलेगा, धन भी बढ़ेगा, और लाभ प्राप्ति के लिए यात्रा भी करनी पड़ सकती है, तो भी आपके लिए कॉम्बिनेशन अच्छा है। यानी ये अकेला मंगल आपके लिए बेहतर है। ये अकेला मंगल आपके पंचम भाव में अपने मित्र सूर्य की राशि में बैठकर एक अच्छी स्थिति को उत्पन्न कर रहा है। यानी ये महीना ऐसा है कि आप जिस काम में हाथ डालेंगे, कहीं ना कहीं वो समय आपके लिए फायदेमंद हो जाएगा। तो एक बहुत सुंदर स्थिति हमें यहाँ मंगल ग्रह से देखने के लिए मिली है। उसके साथ शुक्र है कि धन का मालिक पंचम भाव में एकादश को देख रहा है, शनि को, यानी धन योग। ये मैंने आपको पहले बता दिया कि शुक्र इस महीने धन योग बना रहा है। शुक्र इस महीने ग्रहों की स्थितियों के हिसाब से आपको पैसा देने के लिए तैयार है। सप्तम का मालिक होकर भी यहाँ है, प्रेम संबंधों को स्थापित कर सकता है, अट्रैक्शन दे सकता है, किसी अपोजिट जेंडर के प्रति आपका अट्रैक्शन इस दौरान बढ़ सकता है। कुछ लोगों के इस दौरान विवाह के संबंध पूरे हो जाते हैं या रिश्ता पक्का हो जा सकता है, ऐसे कह सकते हैं। जिन लोगों का लव रिलेशनशिप चल रहा है, उनका लव रिलेशनशिप अरेंज मैरिज में बदल जाता है, या जो शादी करना चाहते हैं उनकी शादी हो जाती है। ये मनपसंद विवाह का एक योग भी मैं इसको यहाँ कह सकता हूँ कि मेष राशि, मेष लगन के जातकों के लिए ये समय
जुलाई का जो महीना है ये अपने आप में शुभ है। हम शिक्षा के हिसाब से देखें, कार्य, नौकरी, व्यापार, लाभ, विवाह, संतान, सभी तरह से देखें तो ग्रह आपको सहयोग देते हैं। क्योंकि हम देख रहे हैं कि पंचम भाव में अगर मंगल शुक्र की युति बनी तो उस पर शनि की भी दृष्टि है, उस पर बृहस्पति की भी दृष्टि है। यानी कुछ बहुत अच्छी स्थितियां यहाँ हो सकती हैं। जिनको संतान नहीं हो रही है उन्हें कंसीव हो जाएगा, संतान प्राप्ति का योग है, संतान का राइज करने का योग है। वो सारी चीजें आपकी ही जुलाई के महीने में ग्रहों की स्थितियों के द्वारा बन रही है। एक बेहतर समय मैं इसको कह सकता हूं कि जुलाई का महीना मेष राशि, मेष लगन के लोगों के लिए काफ़ी हद तक किफ़ायती होने वाला है, क्योंकि इस महीने बनेंगे बेहतर धनयोग और राजयोग। ये था मेरा आज का विषय, जिसमें मैंने आपको बताया कि कैसा होगा जुलाई 2023 का महीना। जय श्री राम।